We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार इंदौर की सोनम रघुवंशी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन आखिरकार मंगलवार का दिन उसके लिए कुछ राहत लेकर आया। शिलांग पुलिस के बयान से उसकी मुश्किलें कुछ कम हो सकती हैं। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा है कि इस केस में नार्को टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि आरोपी राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी अपना अपराध कबूल कर चुके हैं, इसलिए नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट तब किया जाता है जब कोई सबूत नहीं होता है। हमारे पास तो पर्याप्त सबूत हैं, आरोपियों के कबूलनामे हैं और हम अपराध स्थल का रिक्रिएशन कर चुके हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस स्तर पर नार्को टेस्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी यह प्रतिबंधित है। शिलांग पुलिस के बयान के बाद अब माना जा रहा है कि केस की जांच नॉर्मल पुलिस प्रक्रिया से ही आगे बढ़ेगी। इसका मतलब है कि सोनम को फिलहाल किसी और कड़े जांच स्तर का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बयान से सोनम के परिवार वालों को थोड़ी उम्मीद बंधी है कि वह जल्द बेगुनाह साबित हो सकती है। हालांकि जांच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और पुलिस हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है। दूसरी ओर राजा रघुवंशी के परिजन हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम के नार्को टेस्ट की लगातार मांग कर रहे हैं। मेघालय पुलिस ने अब इसे सरासर नकार दिया है। अब जब नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी तो पुलिस सोनम से सीधे बातचीत कर उसके पक्ष को भी ध्यान से सुनेगी। उसके बयान, परिस्थितियों और घटनाक्रम की बारीकी से जांच की जाएगी, जिससे केस का असली सच सामने आए। हालांकि राहत जरूर मिली है, लेकिन केस अभी बंद नहीं हुआ है। सोनम के वकील अब इस आधार पर कोर्ट में उसका पक्ष और मजबूती से रख सकते हैं कि जांच एजेंसी ने भी जबरदस्ती नार्को टेस्ट को जरूरी नहीं माना। अब यह देखना होगा कि पुलिस अपनी अगली चार्जशीट में क्या तथ्य पेश करती है और किन पहलुओं को केंद्र में रखती है। अगर पुलिस को सोनम के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिलते तो यह मामला धीरे धीरे कमजोर हो सकता है और उसे राहत मिल सकती है। इस बीच सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी का दर्द फिर छलक उठा है। उसने अपने माता पिता को निर्दोष बताया है। गोविंद रघुवंशी ने कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से ही उनका पूरा परिवार बेहद दुखी है। हत्याकांड की जांच से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस अपना काम करे, लेकिन परिवार और सोनम को लेकर अनर्गल बातें की जा रही हैं, चरित्र हनन किया जा रहा है, यह पूरी तरह अनुचित है। गोविंद रघुवंशी ने कहा कि ऐसे मुद्दे हम पर थोपे जा रहे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। उन्होंने अपनी बहन सोनम का भी बचाव किया। गोविंद रघुवंशी ने कहा कि समलैंगिक संबंधों की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। मेरी बहन को बेवजह घसीटा जा रहा है। उसके पास लाखों रुपए होने की बात सरासर गलत है। इस बीच रायपुर के मशहूर वकील फैजान खान ने एक सनसनीखेज ऐलान किया है कि वह राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम का केस लड़ने को तैयार हैं। वकील फैजान खान ने एक ईमेल लिखकर मीडिया को बताया कि सोनम के भाई ने पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन में उनसे संपर्क किया था। फैजान खान की लीगल टीम ने सोनम के परिवार से मुलाकात की और केस की बारीकियों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट फैजान खान जल्द ही अपना वकालतनामा दाखिल करेंगे, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर सोनम रघुवंशी का प्रतिनिधित्व करेंगे। सोनम रघुवंशी के मामले में फैजान खान की एंट्री ने इसे और भी रोचक बना दिया है, क्योंकि वकील फैजान खान पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। राजा रघुवंशी को इंदौर में सोनम से शादी की थी और 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे। 23 मई को वो सोहरा क्षेत्र में लापता हो गए थे, जो शिलांग से करीब 65 किलोमीटर दूर है। इसके बाद 2 जून को राजा का सड़ा गला शव एक झरने के पास खाई में मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलरों के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।